हेलो बच्चों, आज हम साइंस भी पढ़ेंगे क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 में एक चैप्टर है साइंस का, लाइट। तो चलिए हम समझते हैं कि लाइट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज लाइट? लाइट की डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख दी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइट जो है एक सोर्स है, एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आया कि एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी आप समझ लें। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी किसे कहते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की जो क्षमता होती है, काम करने की क्षमता, उसको हम कहते हैं एनर्जी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं? अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? मेरे को एनर्जी कहां से मिलती है? खाने से, भोजन से। तो जो मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है? फूड है। वैसे ही लाइट अपने आप में एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो खुद एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं लाइट की जरूरत क्यों है। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। भाई हमारे चारों तरफ जितने भी सामान दिखते हैं या हमें दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। अगर लाइट नहीं होती, अंधेरा होता, बिल्कुल लाइट मतलब लाइट का प्रकाश बिल्कुल होता ही नहीं, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। मान लो कि एक ऐसा कमरा हम बनाते हैं, एक ऐसा कमरा हम बनाते हैं जहां पे लाइट का एक छोटा सा भी रे नहीं जा सकता। बिल्कुल डार्क रूम, बिल्कुल डार्क रूम। आपको उस रूम में अगर हम भेज देंगे, उसमें बहुत सारी चीजें रख देंगे, लेकिन आपको जो है दिखाई नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। तो लाइट एक नीड है हमारी टू सी द थिंग अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ। जैसे आप मुझे देख रहे हो, भाई मैंने इस स्टूडियो के अंदर जो मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारी लाइटें लगा रखी हैं। ठीक है, इतनी सारी लाइटें लगी हैं, तभी आपको मेरा जो चेहरा है, फेस है, क्लियर दिख रहा है। बोर्ड पे लिखी हुई चीजें क्लियर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होगी आपकी आंखों पे और आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर लाइट नहीं होती, मैं सारी लाइटें बंद कर दूं, तो क्या आपको मेरा चेहरा दिखाई देगा? देखिए, मैं सारी लाइटें बंद कर देता हूं। क्या आपको मेरा चेहरा दिखाई दिया? क्या आपको मेरा चेहरा दिखाई दिया? अभी कुछ देर के लिए आपको मेरा चेहरा दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि अंधेरा हो गया था और लाइट रिफ्लेक्ट नहीं किया मेरे फेस पे, बोर्ड पे, तो आपको चीजें दिखाई नहीं दी। तो लाइट क्या है? लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वी डिटेक्ट लाइट विद अवर आईज। हम अपनी आंखों से लाइट को डिटेक्ट करते हैं। देखिए, मैं एक आपको मान लेते हैं कि आपके घर में बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा बल्ब तो शायद आपके घर में होगा नहीं, अब तो खैर ट्यूबलाइट आ गई है, लेकिन मान लेते हैं भैया आपके घर में ऐसा बल्ब लगा हुआ है। और एक ये रखा हुआ है टेबल। ठीक है, टेबल के चार पाए। हंसो मत, हंसने की जरूरत नहीं, मानता हूं मेरी ड्राइंग गंदी है, कोई दिक्कत नहीं, समझो चीजों को। लाइट है, ठीक है, आपके घर में एक टेबल है, लाइट की किरणें निकली, इस टेबल पर रिफ्लेक्ट होंगी, और ये आपकी आंखें हैं। ऐसी होगी आपकी आंखें। चलो आंखों के ऊपर बाद में उगा देते हैं। ये आपकी आंखें हैं। लाइट जलाई हमने, लाइट इस टेबल के ऊपर टकराएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और यहां से टकरा के आपकी आंखों के ऊपर, रेटिना के ऊपर एक इमेज क्रिएट कर देगी, और आपको जो वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर ये बल्ब को मैं बंद कर दूं, तो ये ना लाइट रिफ्लेक्ट होगी और ना आपको ये टेबल दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। वही चीज है कि लाइट जो है ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में हमारी हेल्प करता है। विच इट कम्स फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्टेड। जो रिफ्लेक्ट होता है ना, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ता है और हमें वो चीज दिखाई देती है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लुमिनियस ऑब्जेक्ट, सेकंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? विच इमीट का मतलब होता है बाहर निकलना, या फिर मतलब इसके अंदर से खुद ब खुद प्रकाश निकलना। ठीक है, मतलब निकलना होता है इसका मतलब। ठीक है, इमीट का मतलब निकलना। विच इमीट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से अपने आप प्रकाश बाहर आता है, अपने आप लाइट बाहर आती है, उसको हम कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए सन, सूरज। जो आप सूरज देख रहे हो ना, वो जो सूरज है उसके अंदर से जो प्रकाश से खुद ब खुद जनरेट करता है, वो खुद ब खुद प्रकाश उसके अंदर से निकलता है, और वो जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पे पड़ता है, और उसके वजह से हम सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, आपके घर का बल्ब,
भाई उसमें से भी खुद लाइट निकलता है, आप उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो और वो जलता है, उसमें से रोशनी बाहर निकलती है। दीवार में से थोड़ा निकलती है रोशनी बाहर, लेकिन बल्ब में से, ट्यूबलाइट में से, ठीक है, लाइट बाहर आती है। ठीक है, और उसके बाद है स्टार। स्टार यानी तारे। सन भी एक स्टार है, इतना याद रख लो, सन भी एक स्टार है। और जितने भी स्टार्स आप रात में देखते हो ना चमकते हुए, उनके पास खुद की लाइट होती है, यानी वो खुद लाइट को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो उससे बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट खुद नहीं निकालते बाहर, खुद से जनरेट नहीं करते, खुद से क्रिएट नहीं करते, उसे कहते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे ये मार्कर देख लो भाई, ये मार्कर आपको दिखाई कब दे रहा है, इस पे बल्ब की रोशनी टकरा रही है, इसके पास, इसमें से खुद थोड़ा लाइट निकलती है। हाँ, इसमें एक बल्ब लगा दिया जाए तो लाइट निकलेगी। ठीक है, ये जो बोर्ड है, आपके घर में टेबल है, अलमारी है, मोटरसाइकिल है, बहुत सारी चीजें जो है, जो जिसमें से खुद ब खुद प्रकाश नहीं निकलता, उस पर प्रकाश टकराती है, लाइट टकराती है, तब वो रिफ्लेक्ट करता है उस चीज को, सिर्फ वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है, इसमें नॉन लुमिनियस में आप एग्जांपल ले लो, अर्थ। अर्थ के पास डू नॉट इमिट लाइट, अर्थ डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट, अर्थ जो अपनी प्रकाश खुद ब खुद निकलता है, सन का प्रकाश, सन की लाइट इसके ऊपर पड़ती है। ठीक है, मून आपको दिखाई देता है, मून कभी आपको पूरा ऐसे गोल दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, कभी ऐसा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल काला दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसका कारण यह है कि जितना लाइट रिफ्लेक्ट होता है सन का उसके ऊपर पृथ्वी से टकराने के बाद, उतना हमें दिखाई देता है वो। सिंपल सी बात है। जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, यानी उस पर पूरा जो है, उसके पूरे उस पर जो है लाइट सूरज की पड़ रही है। अगर आधा दिख रहा है तो यानी आधे पे पड़ रही है, इतना दिखाई दे रहा है तो इतने पे पड़ रही है। ठीक है, तो मून जो है रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है, लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से, सन की लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, इसके बाद घर का टेबल, चेयर, ईटीसी, सब सामान का नाम लिख लो। ठीक है, तो आपको लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने बात की कि लुमिनियस के पास तो अपनी लाइट होती है, अपनी लाइट खुद से क्रिएट करता है, तो उसको हम आसानी से देख ही सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें से खुद ब खुद प्रकाश निकल रहा है। लेकिन नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो होता है, उसमें लाइट वो हमें दिखाई तभी देता है जब उस पर कोई लाइट पड़ेगी, रिफ्लेक्ट करेगा और हमारी आंखों में पड़ेगी, तभी दिखाई देगा। ठीक है, अब नॉन लुमिनियस भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी उसमें अलग अलग प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ऑपेक ऑब्जेक्ट, यानी 3 कैटेगरी में इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है। देखिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या आता है, ग्लास, शीशा। ठीक है, जैसे आप मॉल में जाते हो, आपने कई बार देखा होगा कि मॉल के अंदर गेट लगा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन वो शीशे का गेट होता है और इतनी ज्यादा लाइट्स होती है कि वो शीशा में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जब वो जो ग्लास होता है उसमें से सारी की सारी जो लाइट होती है ना, पास हो जाती है, रिफ्लेक्ट करती नहीं है। और जब रिफ्लेक्ट करेगी तो हमें दिखाई नहीं देगी, और हम चलते जाते हैं और एकदम से टकरा जाते हैं। फिर सोचते हैं वो गेट था, फिर हम गेट खोलते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कई बार ऐसा। ठीक है, कि ग्लास जो होता है इतना शार्प होता है, इतना अच्छा होता है कि उसके अंदर से सारी की सारी लाइट पास हो जाती है, रिफ्लेक्ट करती नहीं है। जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगी हमें दिखाई देगा ही नहीं, और हमें लगता है कि कुछ नहीं है, और हम चलते जाते हैं, जब टकरा जाते हैं तब पता चलता है कि ओ यहां पर एक ग्लास है। ठीक है, तो वो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर से सारी की सारी लाइट पास हो जाती है, सिंपल। ठीक है, ऑल लाइट पासिस फ्रॉम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? इसमें से क्या होता है कि कुछ लाइट तो पास आती है, जो लाइट की रेज होती है, किरणें होती है, कुछ रेज तो इसके अंदर से पास होती है और कुछ रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, जैसे देखो ये कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी पास हो गई। ठीक है, जैसे आप ये देख लो, जो पेज होता है ना, जैसे कॉपी होती है, कॉपी का आपने देखा होगा, ये जैसे कॉपी है, इसका जो पेज होता है वो, इसमें से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा उधर का भी दिखाई देता है, थोड़ा सा इधर का भी दिखाई देता है पेज। कुछ लाइट इसमें से पास हो जाती है, कुछ लाइट जो है पास नहीं होती, रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपने देखा होगा एक पेपर आता है, देखिए आपने कुछ कपड़े देखे होंगे जिसे हम कहते हैं नेट ट्रांसपेरेंट कपड़े होते हैं कुछ। मतलब वो कपड़ा कैसा होता है कि थोड़ा सा अंदर का भी दिखाई देगा और कुछ लाइटें रिफ्लेक्ट करेगा वो। ठीक है, उस टाइप के जो क्लॉथ्स होते हैं उससे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसमें से कंप्लीटली लाइट जो रिफ्लेक्ट आती है, यानी एक भी लाइट पास नहीं होगी, सारी की सारी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट रहेगी। जैसे
दीवार, जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड पे जितनी भी लाइटें पड़ रही है ना, सारी की सारी लाइटें रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसके उधर नहीं जा रही, ठीक है, क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है, और उसमें कहीं भी ऐसा कोई गैप या कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें से कंप्लीटली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, ओपेक, जिसमें से सम लाइट रिफ्लेक्ट, सम लाइट पासेस, ट्रांसलूसेंट, और ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली ऑल लाइट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ये 3 प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है क्या, कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट जो है एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। जो क्लास 8 के छोटे बच्चे होते हैं उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप इस तरीके का प्रोजेक्ट बना सकते हो। एक मोमबत्ती यहां जला दी, ठीक है, एक मोमबत्ती यहां पे जला दी। अब ये जो लाइट इसके अंदर से जो लाइट निकल रही है वो इस पेपर रोल में से पास होगा और हमें दिखाई देगा। लेकिन इसको अगर हम बेंड कर देंगे, मतलब ऐसे करके मोड़ देंगे इस तरीके से, तो जो लाइट है इसमें से पास नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये जो प्रैक्टिकल हमें बताता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन लाइट वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, जो आपके सिलेबस में भी है नहीं। आप अभी बहुत छोटी क्लास में, 8th क्लास में है, तो आप जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आगे आप पढ़ेंगे कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में, मतलब वेव यानी ऐसे 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 भी ट्रेवल करती है। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा, स्पीड जो होती है लाइट की, रफ्तार कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप किलोमीटर में लोगे तो हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है ट्रेवल करती है, ठीक है। तो लाइट की रफ्तार जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो 3 × 10⁵ किलोमीटर, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में जो लाइट है 3 लाख किलोमीटर चली जाती है, बहुत तेज रफ्तार होती है इसकी, ठीक है, बहुत तेज। यानी आपको पता होगा कि भाई पृथ्वी और सन के बीच में कितनी ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत दूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सन से लाइट निकलती है पृथ्वी पे 8 मिनट 21 सेकंड में पहुंच जाती है। सोचो कितनी जल्दी पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम पृथ्वी से सूरज के ऊपर जाएं, वैसे जाना खतरनाक है, जल के राख हो जाओगे, लेकिन मान लो कि हम पृथ्वी से सन के ऊपर जाते हैं तो हमें जाने में लाखों वर्ष लग सकते हैं सूरज के पास जाने तक, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी यान नहीं है, इतनी रफ्तार में नहीं चलती जो वहां तक हमें पहुंचा सके अभी फिलहाल। और लेकिन जो सूरज से जो किरणें निकलती हैं, सोचो वो सिर्फ 8 मिनट 21 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तो रफ्तार देख लो ना आप कितनी ज्यादा है। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो इसके आगे हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, आप पढ़ते रहिए। और ये जो मैंने नोट्स बनवाए ना उसको फेयर कॉपी में आप उतार लें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मैंने साइंस कैसा पढ़ाया, ठीक है। वैसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, बट मैंने आपको साइंस पढ़ाया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि साइंस आपको कैसी लगी मेरी, ठीक है। तभी मैं अगली वीडियो आपको जो है दूंगा। धन्यवाद।